जब पार्टी का चुनाव था, प्रस्ताव किया था, राहुल गांधी जी को अधिकृत किया था किसी का भी वो अध्यक्ष बनाए, जिसको भी बना के भेजेंगे, फैसला करें, सबको मान्य होगा। नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री आएंगे, मंत्री करेंगे, मंत्रियों का क्या है, मंत्री तो हमारे चले इसका जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जी कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा नेता आएगा, जाएंगे ना, उस लेवल के बाद जाएंगे, हम जाएंगे, हमने तो छोटे मांडे होके। नहीं आप तो लगे हुए हो पहले से। बात ये बिना आधार की बात है, ये कहानी बना रहे हैं, उसकी जिम्मेवारी AICC में जब पंजाब को मैनिफेस्टो दिया तो फोटो उन्हें कभी नहीं ऐसा कहा। उन्हें तो विधानसभा में उनका आप भाषण देखना, उसमें तो कहा है सदा हमारे साथ रहे हैं, हमारी पार्टी का स्टैंड रहा हमारा हरियाणा का, और आज भी कह रहे हैं हम और वो सब मिलकर अपने हक की एक एक बूंद पानी लेके रहेंगे। चलिए, तो आप 10 साल से कहते आ रहे थे, अभी तक आया ही नहीं पानी है, क्यों नहीं आया? जब तो मैं कह रहा हूँ इनेलो का जो है चेहरा बेनकाब यूं हुआ है। देखिए, जब ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इसका आधार इंदिरा गांधी अवार्ड है और राजीव लोंगवाल समझौता। तो जब राजीव लोंगवाल समझौता हो गया था, 90% SYL पंजाब में भी खुद की थी, उसके बाद किसने वो आंदोलन किया था, न्याय युद्ध किसने चलाया था? इनेलो ने चलाया था, क्योंकि प्रकाश सिंह बादल से मिले हुए थे। तो इस वास्ते जब ये काम रुका था, अब लोग समझ चुके हैं इसके, अब जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की है, बीजेपी की सरकार है यहाँ पे हरियाणा में, केंद्र में भी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, वो फाइनलिटी अटेन कर चुका है, और उन 5 जजों ने लिखा है कि ये उनका फैसला ना कोई लेजिस्लेचर ना कोई एग्जीक्यूटिव बदल सकता है, तो अब इनको करना चाहिए। लेकिन आज तक हमारे मुख्यमंत्री ने हमारे को प्रधानमंत्री से मिलवाया भी नहीं, जबकि उन्होंने जिम्मेवारी ली थी कि हम सारे दल जो हैं हरियाणा के सब दलों को मिलवाएंगे उनसे। इस पर थोड़ा दबाव तो बढ़ाना चाहिए ना। दबाव बढ़ाने के लिए जब तक चुनाव में ये मुद्दा है ना, मैंने पूछा था मुख्यमंत्री जी से कि SYL के लिए आप भाई हुड्डा साहब को मिलाना चाह रहे थे बाकी सभी दलों को, कहते जी उन हुड्डा साहब के पास समय नहीं है, कैसे मिलवाएंगे? वो ये कहते हैं। हाँ, वो तो कहते हैं। उनका क्या कहना है? वो तो इवेंट मैनेजमेंट है, इवेंट मैनेजमेंट जानते हैं और क्या जानते हैं। 5 साल हो गए सर, अभी तक जिला स्तर पे कमेटियों का गठन नहीं हो पाया। हाँ, तो आपको लगता है कि नहीं, जिला स्तर नहीं, ब्लॉक स्तर पे भी नहीं है। और ये इस वास्ते हम कह रहे हैं कि चाहे पार्टी का जब जिला या ब्लॉक स्तर पे गठन ना हो तो पार्टी को आना तो पड़ता है, जब कई दफा दिक्कत आ जाती है। तो क्या आपको लगता है ये अशोक तंवर की फेलियर रही है या संगठन चाहता है? अब जो भी कारण है, अब तो चुनाव हो चुके हैं उनके, पार्टी के कुछ स्तर के ऊपर अब फैसला करेंगे राहुल गांधी जी, जिसको देंगे पार्टी का गठन हो जाएगा। सर, आपके उम्मीदवार पर एक आरोप ये भी है कि वो विधानसभा में तो जाते ही नहीं, जब कैथल के MLA के तौर पर, मतलब इस आदमी को विधानसभा चलाते कहाँ हैं, जाए कहाँ, आप भी तो जाते हो। चलाते कहाँ हैं विधानसभा? ये भी कह रहे हैं कि सर बली का ये तो मतलब विधानसभा बुला के भागने की कोशिश में रहते हैं, क्योंकि उनके पास कोई अचीवमेंट कहने को नहीं है, इनकी कोई उपलब्धि नहीं है इस सरकार की, एक भी उपलब्धि नहीं है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि किरण चौधरी की वजह से हमने किया सेशन इस बार। किरण चौधरी जी की वजह से हमने सेशन छोटा कर दिया इस बार, 2 दिन का किया। मुख्यमंत्री ऐसा बोलते हैं, तो आप? मैंने बोल दिया, जब करते नहीं है, सेशन छोटा कर दिया। और पिछले किस वजह से कर दिए? करना ही नहीं उन्हें, कुछ है ही नहीं, उपलब्धि नहीं है इनकी, उपलब्धि नहीं है। अब साहब गुड़गांव से यूँ बता दो, गुड़गांव में हमारी सरकार जाने के बाद एक कोई काम बता दो इनकी उपलब्धि है, मैंने एक बता दो। अधिकारी बदले जी बहुत सारे, बस वो तो मैं कह चुका हूँ, इस सरकार का काम ही है, नाम भी बदली, नाम बदलू और बदलू राम सरकार है। हाँ, या तो बदले की भावना से काम करेंगे, या अफसरों की बदली करेंगे, या कभी गुड़गांव कर देंगे, किसी गांव का नाम बदल देंगे, नाम बदलने में लगे। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने खुद का अपना नाम बदल लिया। कांग्रेस से मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? कांग्रेस से मुख्यमंत्री वो बनेंगे जिनको विधायक चाहेंगे और हाईकमांड की कांग्रेस की तरीका है, मुख्यमंत्री बन जाएंगे।
पहले सबसे पहले तो कांग्रेस की सरकार बनानी है। एक चर्चा ये है हुड्डा साहब, सुरजेवाला आपके कैंडिडेट नहीं है, आप किसी और को चाहते थे, ऐसा कुछ सही है क्या? नहीं, तो जो हमारे पार्टी के कैंडिडेट हैं, क्यों नहीं, मेरा अजीज है वो। विपक्षी कह रहे हैं कि जी बलि का विपक्ष के पास तो कुछ मुद्दा है ही नहीं, बलि का बकरा बना दो। विपक्ष के पास तो कुछ मुद्दा है ही नहीं, उनके पास तो अपना उम्मीदवार ही नहीं है यार, उनकी क्या बात है। सर एक तो ये दिग्विजय चौटाला सबसे अमीर प्रत्याशी हैं जींद उपचुनाव में, हाँ। क्या कहेंगे आप? तो सारा ही परिवार अमीर है, जो जिस प्रकार की लूट उनके राज में नहीं है, सबको मालूम, अमीर होना ही होना है उनके तो बच्चे पैदा होते हुए अमीर है भाई। सर अभय चौटाला का बयान आया, उन्होंने कहा है कि 10 साल हुड्डा की सरकार है, यानी कांग्रेस की सरकार है, 5 साल बीजेपी की हुई, जींद का विकास इन्होंने नहीं किया, अगर हमारी सरकार आई। क्या 10 साल आपकी सरकार रही, 5 साल अब बीजेपी की होगी, तो जींद का विकास हुआ तो नहीं। सबको मालूम है जींद में उन्होंने क्या किया था। जींद में जो विकास हुआ है, वहाँ का स्टेडियम देखो, पूरे हरियाणा का सबसे बढ़िया है, कितने आरओबी बने हैं, कितना जींद का विकास सब हम जानते हैं। उनके समय में जिस प्रकार से किसानों को गोलियां मारी गई थी, उनको शहीदी का दर्जा हमने दिया था। सर गुरुग्राम से लोग भूले नहीं है, सर गुरुग्राम अब तक यहाँ तक उन गांव में घुस नहीं सकते, कई गांव में तो गुरुग्राम से सुप्रीम कटारिया जी को कांग्रेस से टिकट मिलेगी, है। कांग्रेस से टिकट मिलेगी सुप्रीम कटारिया जी को गुरुग्राम से। जब चुनाव आएगा जब बता देंगे, हाइपोथेटिकल सवालों का भी जवाब देते हैं कोई। चुनाव आएगा, ये अच्छे उम्मीदवार हैं, विधायक रहे हैं, चुनाव आएगा, प्रक्रिया शुरू होगी, टिकटों के बंटवारा होगा, स्टेट इलेक्शन कमेटी बैठेगी, फिर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी बैठेगी, जब टिकट का फैसला होगा। ये तो आपके बड़े अजीज हैं, वैसे भी हैं? सुखबीर जी तो आपके वैसे भी बड़े अजीज हैं। हाँ हैं, इसमें क्या दो रहे हैं। हमारे अजीज हैं जितने भी बैठे हैं हुड्डा साहब के पास। अब इस इलाके में रैली कब हो रही है? अभी तो चुनाव लड़ रहे हैं हम। जीत के बाद सुरजेवाला जी के साथ रैली कब करें? हैं? जींद में कोई बड़ी रैली? अब इसमें ही परसों जाऊंगा मैं वहाँ, 2-3 दिन वहाँ रहेंगे। 16-17 को जाऊंगा। लोकसभा चुनावों से पहले क्या जिला स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा? पिछले 5 सालों से लटका हुआ, इसलिए बार-बार ये तो आप राहुल गांधी जी से पूछे। सर वो आते नहीं ना हमारे चक्कर में आपके नई बात बताइए ना। मैंने अपने चक्कर में दिन में है कि तू। नई बात बताइए ना। हुड्डा साहब, आपकी पार्टी के कुछ नेता अपने करीबी नेताओं को चुनाव लड़ने का इशारा कर रहे हैं, क्या आपने भी किया है ऐसा इशारा कुछ? क्या मतलब आपकी पार्टी के कुछ नेताओं ने अपने करीबी नेताओं को विधानसभा चुनाव लड़ने का इशारा किया, बड़े नेताओं जो मुख्यमंत्री की दौड़ में है, क्या आपने भी कुछ ऐसे अपने? नहीं, मैं इशारा नहीं करता, मैं तो लड़वाई देता हूँ। विधायक एक उपचुनाव में उतारा है, जीता हुआ विधायक उतारा है, हाँ। पहली बार हुआ है देश में, और इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी कांग्रेस के लिए? कोई शर्मनाक नहीं है, क्योंकि अभी लोकसभा के चुनाव हैं, इसके फौरन बाद, और फिर विधानसभा के चुनाव हैं। वहाँ के वरिष्ठ ये नेता थे हमारे, उस जिले से हैं, तो इन्होंने कहा ठीक है हम लेंगे। और जहाँ तक खट्टर साहब की पार्टी का सवाल है, उनके पास तो अपनी पार्टी का उम्मीदवार ही नहीं था, वो तो इनेलो से इंपोर्ट करके बनाया उन्होंने। ये तो जिसको टिकट दिया तो इनेलो में था, उनके पास तो अपना उम्मीदवार ही नहीं था। इससे ज़्यादा क्या दिवाला लिखने का पार्टी का, जब पार्टी के पास अपना उम्मीदवार ही नहीं, अपना उम्मीदवार बाई इलेक्शन में दूसरी पार्टी से इंपोर्ट करे तो। एक बार नई पार्टी और आई है जेजेपी, क्या कहना है उसका? उनका मैं कह चुका उनका, जहाँ तक इनेलो का सवाल है, अब 2 बनी हुई हो। 2014 में जब चुनाव हुए हरियाणा में, तो मुख्य विपक्षी दल इनेलो को चुन के भेजा लोगों ने। 1 साल के बाद उसी टाइम मैंने कहा था, जब उनको देख के विधानसभा में जब मैंने उनकी कार्रवाई देखी, कि ये मुख्य विपक्षी दल नहीं, मुख्य सहयोगी दल है। और ये मेरी बात 3 साल के बाद सिद्ध हुई। इसने क्या नाम, उनके ही क्या दुष्यंत ने कहा वो ये तो मिले हुए हैं। और
दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ वो ये है कि इस पार्टी का चेहरा बेनकाब हो चुका है। लोग समझ चुके हैं हरियाणा के कि जनहित की कोई बात नहीं, जनहित के लिए कोई संघर्ष नहीं करते, तो अपने अपने लिए व्यक्तिगत उसमें संघर्ष करते हैं। जब तक चुनाव आएगा इस पार्टी का आधार शून्य हो जाएगा। हमने इनको अपनी सीट के लाले पड़ जाएंगे। दुष्यंत क्या भाजपा ज्वाइन करेगा या कांग्रेस? कौन? दुष्यंत भाजपा ज्वाइन करेगा? वो उससे पूछो, वैसे आपको क्या लगता है? उससे पूछो। आपने तो 3 साल पहले भविष्यवाणी कर दी थी, तो इसलिए मैं तो कह आधार नील हो जाएगा। आज कह रहा हूं मैं तो इनकी पार्टी शून्य हो जाएगी। कौन किधर जाएगा पता नहीं, वो अपने कांटे के चक्कर में रहता है। उसका तो निकला नहीं ना अभी। मजाक की बातें होती है। पर पार्टी तो एक होकर लड़ रही है जी, ये बात हाँ। तो होगी इस चुनाव में। नहीं, पार्टी सदा ही एक होती है भाई। पार्टी देखो, कांग्रेस का अपना कल्चर है। कांग्रेस का जो है नेता तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी हैं, अध्यक्ष हैं हमारे। बाकी पदाधिकारी बदलते रहते हैं, वो अलग बात है। कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी है। बीच में तंवर साहब ना बयानबाजी कर देते हैं ना व्यक्तिगत से, वो अपने विचार रखने का सबको अधिकार है, लेकिन पार्टी एक पार्टी एक इकट्ठी है। तो आपका किससे मुकाबला है जी जींद में? है जी, किस पार्टी से मुकाबला चल रहा है? देखिए वैसे तो जो दूसरे नंबर पे आएगी उससे मुकाबला है। अब दूसरे तीसरे का मुकाबला है उसका बीजेपी का और इनेलो के दोनों सेक्शनों में का। पहले तो उनका है आपस में, वो कौन से पे आएगा, फिर उसका बीजेपी का है।